केशी ने कहा, आदरणीय ऋषियों, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप के भयंकर अवस्थान का वर्णन किया। अब आप कृपा करके जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करें। तो ऋषियों ने कहा, अब तुम हम लोगों से जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन सुनो। ये द्वीप अत्यंत विशाल है और 9 भागों में विभक्त है। ये स्वर्ग एवं मोक्ष फल को देने वाला है। जम्बू द्वीप के बीच में इलाव्रत वर्ष, पूर्व में अद्भुत भद्राश वर्ष तथा पूर्वोत्तर में हिरण्यक वर्ष है। पूर्व दक्षिण में किन्नर वर्ष, दक्षिण में भारत वर्ष तथा दक्षिण पश्चिम में हरि वर्ष बताया गया है। इसके पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिम उत्तर में रम्यक वर्ष और उत्तर में कल्प वृक्षे सम अद्रित कुरु वर्ष है। ये नव पवित्र और रमणीय वर्ष हैं। भारत वर्ष के अतिरिक्त इलाव्रत आदि 8 वर्षों में युग अवस्था तथा जरा मृत्यु का भय नहीं होता है। उन वर्षों में बिना प्रयत्न के स्वभावतः बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। उनमें उत्तम, मध्यम, मध्यम आदि का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस भारतवर्ष के भी 9 उपद्वीप हैं। ये सभी द्वीप समुद्रों से घिरे हुए हैं और परस्पर अगम्य हैं। भारतवर्ष के 9 उपद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवरन, गभिस्तमान, नागद्वीप, कटा, सिंगल और वारुण। 9वां मुख्य ये कुमार द्वीप भारत सागर से लगा हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर फैला है। भारतवर्ष के पूर्व की सीमा पर किरात, पश्चिम में यमन, दक्षिण में आंध्र तथा उत्तर में तुरुष्क लोग निवास करते हैं। इसके बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग रहते हैं। यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कर्मों के द्वारा वे सभी पवित्र हो गए हैं। उनका व्यवहार स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तथा पाप एवं पुण्य इन यज्ञ आदि कर्मों द्वारा होते हैं। इस वर्ष में महेंद्र, मले, सह, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य एवं परयात्र नाम वाले 7 मुख्य कुल पर्वत हैं। इनके मध्य में अन्य लाखों पर्वत हैं जो अत्यंत विस्तृत, ऊंचे, रम्य एवं सुंदर शिखरों से शोभित हैं। यहाँ कोलाहल, व्यभ्राज, मंदारगिरी, दुर्धर, वांतधम, वैद्युत, मैनाक, सरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, गोवर्धन, उज्जयंत अर्थात गिरिनार, पुष्पगिरी, अर्बुद अर्थात आबू, रैवत, ऋष्यमुख, गोमंत गोवा का पर्वत, चित्रकूट, कृत्समर, श्री पर्वत, कोंकण तथा अन्य सैकड़ों पर्वत भी विराज रहे हैं। उनसे संयुक्त आर्यों और म्लेच्छों के विभागों के अनुसार जनपद हैं। यहाँ के निवासी जिन उत्तम नदियों के जल पीते हैं उनका वर्णन भली भांति सुनो। 5 रूप की सरस्वती, जमुना, हिरण्यवती, सतलुज, चंद्रिका, नीला, वितस्ता, ऐरावती, कुहू, मधुरा, देविका, उशीरा, धातकी, रसा, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृष्टवती, निश्चिरा, गंडकी, चित्रा, कोशकी, वधूसरा, सरयू तथा लोहित्या। ये नदियां हिमालय की तलहटी से निकली हैं। वेद समृति, वेदवती, वृत्रघनी, सिंधु, परनाशा, नंदिनी, पावनी, मही, पारा, चर्मनवती, लूपी, विदिशा, वेनुमती, सिप्रा तथा अवंती। ये नदियां परयात्र पर्वत से निकली हुई हैं। महानद शोन, नर्मदा, सुरसा, कृपा, मंदाकिनी, दशारना, चित्रकूटा, अपवाहिका, चित्रोत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्लश्रोणी, विपाशा, मंजुलावती, संतजा, शुक्तिमती, मंजिष्ठा, कृतिमा, वसु और बालुवाहिनी। ये नदियां तथा दूसरे जो बालुका बहाने वाली हैं ऋक्ष पर्वत की तलहटी से निकली हुई हैं।
शिवा, पयोष्णी, काली सिंध अर्थात निर्विंध्या, तापी, निष्ठावती, वेना, वैतरणी, सिनीबाहु, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गंधा तथा वाशिला, ये पवित्र जल वाली कल्याणकारिणी नदियाँ विंध्य पर्वत से निकली हुई हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वैना, सरस्वती, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या, कावेरी, दुग्धोदा, नलनी, रेवा अर्थात नर्मदा, वारिसेना तथा क्लस्वना, ये महानदियाँ सह पर्वत के पाद अर्थात नीचे से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, वंजुला, उत्प्लावती, सिनी तथा सुदामा, ये नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकली हुई हैं। ये सभी नदियाँ पवित्र पापों का प्रशमन करने वाली जगत की माताएं और सागर की पत्नियां हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अन्य हजारों छोटी नदियां भी बहती हैं। इनमें कुछ तो सदैव प्रवाहित होने वाली हैं। उत्तर एवं मध्य के देशों के निवासी इन पवित्र नदियों के जल को स्वेच्छा पान करते हैं। मत्स्य, कुशट, कुनी, कुंडल, पांचाल, काशी, कौशल, वृक, शबर, कोवीर, भुलिंग, शक तथा मशक जातियों के मनुष्य मध्य देश में रहते हैं। वाहनीक, वाटधान, आभीर, कालतोयक, अप्रांत, शूद्र, पहवन, खेटक, गंधार, यवन, सिंधु, सोवीर, मद्रक, शाद्रव, ललित्य, पारावत, मूषक, माठर, उदकधार, कैके, दशम, क्षत्रिय, प्राति, वैश्य तथा वैश्य एवं शूद्रों के कुल काम्बोज, दरद, बर्बर, अंगलौकिक, चीन, तुषार, बहुधा, बाहदोतोदर, आत्रे, भरद्वाज, प्रस्थल, दशेरक, लंपक, तावक, राम, शूलिक, तंगन, ओरस, अलिभद्र, किरातों की जातियाँ, तामस, क्रिमास, सुपाश, पुंडरक, कुलूत, कुहुक, ओर्न, तुनिपाद, कुकुट, मांडव्य तथा मालवीय, ये जातियाँ उत्तर भारत में निवास करती हैं। अंग अर्थात भागलपुर, वंग एवं मुद्रव अर्थात मुंगेर, अंतरगिरी, बाहिरगिरी, परवंग, वांगे, मासंद, बल, दंतिक, ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, केशवरवर, प्राग ज्योतिष, शूद्र, विधेय, ताम्र लिप्तिक, माला, मगध एवं गोनंद, ये पूर्व के जनपद हैं। शालकंटकट, पुंड्र, केरल, चौड़, कुल्य, जातुष, मुशिकाद, कुमाराद, महाशक, महाराष्ट्र, माहिशिक, कलिंग अर्थात उड़ीसा, आभीर, नैशिक, आरण्य, शबर, बलिंध्य, विंध्यमूल्य, वैदर्भ, दंडक, पोरिक, शोषिक, अश्मक, भोगवर्धन, वैशिक, कुंडल, अंध्र, उद्भिद एवं नलकारक, ये दक्षिण के जनपद हैं। सोरपारक अर्थात बम्बई का क्षेत्र, कारीवन, दुर्ग, तालीकट, पुलीय, शशिनील, तापस, तामस, कारस्कर, रमी, नासिक्य, अंतर, नर्मद, भारकच, माही, सारस्वत, वात्से, सुराष्ट्र, आवंत्य एवं अर्बुद, ये पश्चिम दिशा में स्थित जनपदों के निवासी हैं। कारुष, एकलव्य, मेकल, उत्कल, उत्मर्न, दशार्ण, भोज, किंकवर, तोशल, कौशल, त्रैपुर, ऐलिक, तुरुस, तुम्बर, वहन, नैषद, अनूप, तुंडिकेर, वितिहोत्र एवं अवंती, ये सभी जनपद विंध्याचल के मूल में उत्पत्ति का त्राई में स्थित हैं। अब हम पर्वत आश्रित प्रदेशों के नामों का वर्णन करेंगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: निराहार, हंसमार्ग, कुपथ, तंगन, खस, कुथ, प्रावरण, ऊर्ण, पुण्य, हुक, त्रिगर्त, किरात, तोमर एवं शिशिर आद्रिक। तुमसे हे निशाचर, कुमारद्वीप के इन देशों का विस्तार से हम लोगों ने वर्णन किया।